हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड अ रिवीजन सीरीज फॉर कंप्यूटर कंपोनेंट। तो कंप्यूटर के ऊपर हम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर रहे थे, और जो भी एमसीक्यूज हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं या आपको जेकेपीएसआई एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी जो कंप्यूटर सेक्शन आपका 15 मार्क्स का आने वाला है उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो आज जो टॉपिक है दैट इज ऑन सीपीयू। आज जो है हम सीपीयू के बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जहां से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, प्रीवियसली जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे वो सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऑन एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर्स, वहां जाके आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑन सीपीयू। तो इजी से मॉडरेट से टफर साइड पर हम चलेंगे। शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बहुत इजी वन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछ रहा है द डेफिनेशन, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो क्या है सीपीयू? कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट। तो सीपीयू, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सो सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग डैश कंपोनेंट। अब सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, जिसके बिना जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता। तो इसके बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। मैंने आंसर ही बता दिया आपको। ओके, सो यहां पूछा जा रहा है कि उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो सीपीयू हैज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सेकेंड वन इज एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, and third one is memory unit। तो इस तरह से जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, लेकिन इसका बेसिक फंक्शन है क्या, प्राइमरी फंक्शन है क्या? एक कहता है टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेजेस को दिखाना, उन्हें डिस्प्ले करना। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो भी रॉ डेटा आप डालते हैं, इनपुट करते हैं, उसे प्रोसेस करना, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें लागू करना। डी कहता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उससे आप करेक्ट आंसर पर बेहतर तरीके से पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, ये तो आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, डेटा परमानेंटली स्टोर करना, आप सेकेंडरी मेमोरीज में परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, नॉट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू क्या हमने कहा था, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो उसके नाम में ही है प्रोसेसिंग। तो ये डेटा को क्या है, प्रोसेस करता है, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसी हिसाब से उस डेटा को वो प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is which component of the CPU is responsible for performing arithmetic and logical operation? This is also an easier one, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्ट है? अभी हमने देखा कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन है वो कौन सी यूनिट करती है? तो नाम में ही अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज डन बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या अरिथमेटिक कैलकुलेटिव ऑपरेशंस होते हैं, वो जो एएलयू कंपोनेंट है सीपीयू का वो परफॉर्म करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? अब एएलयू का तो हमने देख लिया कि वो अरिथमेटिक कैलकुलेटिव
जो ऑपरेशंस है उनको कैरी ऑन करता है, उनको प्रोसेस करता है, उसके बेस पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो मैथमेटिकल तो हमने देखा ALU करता है। टू मैनेज मेमोरी स्टोरेज, तो मेमोरी की बात हो रही है तो वो तो मेमोरी यूनिट ही करेगा, दिस इज ऑल्सो नॉट। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द CPU और टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल यूनिट है तो इसका क्या काम है? जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन CPU को दी जा रही है, जो भी इनपुट दिया जा रहा है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, तो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द CPU। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ CPU रजिस्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो CPU रजिस्टर क्या है? अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो CPU रजिस्टर क्या है? हमने बात की कि CPU 3 कंपोनेंट से बना है। ALU का फंक्शन हमने देख लिया, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैरी ऑन करना। कंट्रोल यूनिट का काम है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना विद इन अ CPU। मेमोरी यूनिट जो होती है CPU की, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, वो टेम्परेरी जो है, जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। सो CPU के रजिस्टर का क्या काम है? अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU। CPU का जो मेमोरी कंपोनेंट है, जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक, तो दैट इज CPU रजिस्टर। व्हाट डज द क्लॉक स्पीड ऑफ अ CPU मेजर? ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका क्या मतलब है? क्लॉक स्पीड। ठीक है, पूछा जाए कि व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU, तो इसका क्या मतलब है? किस चीज की स्पीड बता रहे हैं? द नंबर ऑफ CPU कोर्स, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU, द अमाउंट ऑफ RAM इन द CPU, RAM इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, द साइज ऑफ द CPU कैच, कैच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। ठीक है, सो क्या पूछ रहे हैं कि क्लॉक स्पीड का क्या मतलब है? जब आप बोलते हैं कि द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU इज दिस दिस दिस, सो व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU, कि CPU उस डेटा को, जो भी डेटा इनपुट किया जा रहा है, उस डेटा को कितनी स्पीड से मेजर कर रहा है, कितनी स्पीड से प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को कितनी स्पीड से एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसे मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है क्लॉक स्पीड को। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लॉक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लॉक स्पीड? तो याद रखिएगा, क्लॉक स्पीड जो है CPU की, वो मेजर की जाती है हर्ट्ज में। ठीक है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, सो इट इज इसका मतलब होता है कि वो एक सेकेंड में, द प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब है कि एक सेकेंड में वो कितना डेटा को जो है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है एक सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज बेसिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द CPU? सो ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो CPU का फंक्शन नहीं है। फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। तो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच CPU का काम है। डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को, कि जो डेटा दिया जा रहा है, जो भी फंक्शन करने को दिया जा रहा है, उसको डिकोड करना मशीन लैंग्वेज पे, एग्जीक्यूट करना उन इंस्ट्रक्शंस को, ये भी काम है। बट स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ठीक है, वो आप सेकेंडरी मेमोरीज में स्टोर करते हैं, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ CPU। ठीक है, सो यहां पे पूछा जा रहा है आपको विच इज नॉट द फंक्शन, की टर्म क्या है? नॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Okay. Next is, what is the purpose of CPU cache memory? CPU कैश मेमोरी, CPU की जो कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट, ठीक है, उसी को रजिस्टर भी कहते हैं। तो उसमें जो कैश मेमोरी है उसका क्या काम है? टू स्टोर परमानेंट डेटा, डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोसेसिंग पावर टू द CPU, CPU जो प्रोसेसिंग कर रहा है, जो डेटा पे काम कर रहा है, उसको और पावर प्रोवाइड करना।
टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल बाय द सीपीयू। जो फ्रीक्वेंटली डेटा यूजर द्वारा किया जा रहा है, जैसे आप वेबसाइट पे अगर कोई चीज बार बार यूज करते, बार बार सर्च करते हैं, तो वो आपके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ताकि आप दोबारा जब उसी पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च करें या उस वेबसाइट को विजिट करें तो वो इजीली आपके सामने ओपन हो जाए, वो डेटा रिट्रीव हो जाए दोबारा। ठीक है, सो दैट इज द कैश मेमोरी, जो फ्रीक्वेंटली जिन वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हैं या जिन पेजेस, वेब पेजेस पे आप विजिट करते हैं, उसे स्टोर करके रखता है। ठीक, सो कैश मेमोरी का क्या काम है? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल, ताकि दोबारा जब आप उस डेटा को एक्सेस करें वो जल्दी से आपके सामने आ जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which unit in the CPU is responsible for fetching instruction from memory? ठीक है, आपको पूछ रहे हैं Which unit in the CPU is responsible for fetching instructions from memory? 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े कंप्यूटर के, ठीक है, तो आपको पूछ रहे कौन सा उसका यूनिट है जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। अब मेमोरी में स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट का है, रजिस्टर का है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करने का काम कैच का है, ठीक। लेकिन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, लेके आना, यानी कि डेटा का जो फ्लो है सीपीयू के बीच में उसे मेंटेन करना, वो किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करना और मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, ये दोनों ही काम जो हैं वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फेच की जाती हैं, उन्हें इंटरप्रेट भी करता है और बाकी सीपीयू के जो कंपोनेंट हैं उन्हें बताता है कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, कि अरिथमेटिक फंक्शंस हैं तो वो एएलयू को देगा, स्टोरेज का है तो मेमोरी को देगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करने का काम भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। व्हाट इज अ सीपीयू कोर? व्हाट इज अ सीपीयू कोर? A physical processor unit within the CPU, a type of computer monitor, a network interface card, a software application. तो CPU कोर क्या होता है? CPU कोर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एक फिजिकल प्रोसेसर यूनिट है जो कि CPU पे प्रेजेंट होती है। CPU का आप एक तरह से समझ लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर जिसको है उसको CPU कोर कहा जाता है। ठीक है, तो अ फिजिकल प्रोसेसर यूनिट विद इन द CPU। What is the role of the CPU accumulator register? ठीक है, थोड़ा अब हम टफर साइड पर जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जो थे इजियर वन वो हमने कर लिए कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन, एएलयू का फंक्शन, मेमोरी यूनिट का फंक्शन। अब थोड़ा हम टफर साइड पर जा रहे हैं कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी पूछा जाता है तो कहाँ से कितने हद तक आ सकता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर? तो सीपीयू की ही मेमोरी यूनिट का पार्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या काम है? टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम रन किया जा रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो एएलयू कंपोनेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके रिजल्ट को एक्यूमुलेट करके रखना। टू कंट्रोल द सीपीयू क्लॉक स्पीड, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को कंट्रोल करना। टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। सो एक्यूमुलेट रजिस्टर का काम होता है एएलयू कंपोनेंट के फंक्शंस को, जो भी उसके रिजल्ट्स हैं उसको एक्यूमुलेट करके रखना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज सुपर स्केलर प्रोसेसिंग इन सीपीयू डिजाइन? सीपीयू के डिजाइन में सुपर स्केलर प्रोसेसिंग से क्या मतलब है? इट्स अ टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम फॉर सीपीयू। इट्स अ डिजाइन दैट अलाउ द सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। अ टाइप ऑफ सीपीयू कैच, कैच मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ मेमोरी जो रिसेंट एक्सेस डेटा है उसको स्टोर करता है। अ टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो सुपर स्केलर प्रोसेसिंग, अगर सीपीयू के डिजाइन में बहुत मॉडर्न वर्जन्स में सुपर स्केलर डिजाइन जो आ रहे हैं उसका मतलब है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ रन करना। ठीक है, तो दैट इट मींस अ डिजाइन दैट अलाउ द सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना ही सुपर स्केलर प्रोसेसिंग कहलाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is a characteristic of a multi-core CPU?
तो मल्टी कोर सीपीयू और सुपर स्केलर सीपीयू, देखिए सिर्फ टर्म्स में चेंज है, ऑल्दो इनके फंक्शन जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स इसलिए मैंने यूज किए कि अगर मल्टी कोर आता है तब भी आप उसे अटेम्प्ट कर पाए, सुपर स्केलर पूछा जा रहा है तो भी आप अटेम्प्ट कर पाए। सुपर स्केलर का क्या मतलब है, जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ परफॉर्म किया जा रहा है। सुपर स्केलर का क्या मतलब है, इंप्रूव्ड मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। वहां पे भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ हो रही है, तो यहां पे भी मल्टीटास्किंग है, मतलब सेम ही है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, सुपर स्केलर एंड मल्टी कोर सीपीयू। और कोर जब हमने पढ़ा था, कोर क्या होता है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू के डिजाइन में जो बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल डिवाइस है, उसे कहा जाता है कोर। तो मल्टी कोर हो गया जहां पे मल्टीटास्किंग जो है, जो भी मल्टी कोर प्रोसेसर होगा वो मल्टीटास्किंग कर पाएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर पाएगा। So option number D is correct. Next is, which of the following are correct features of CPU? Correct feature यानी कि आपको इसमें से जो सही फीचर है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे टिक करना है। पहला क्या कह रहा है, CPU is considered as a brain of computer. करेक्ट है। CPU perform all types of data processing operation. ये भी करेक्ट है। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस, ये भी सही है। उसकी मेमोरी यूनिट का तो यही काम है ना, डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट फीचर्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज, causing the CPU to step through a series of micro operation is called. CPU को सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए देना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के किस टर्मिनोलॉजी से जो है उसको डिफाइन किया जाता है। Causing the CPU to step through a series of micro operation is called एग्जीक्यूशन, रन टाइम, पाइपलाइनिंग, सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो यहां पे देखिए सीरीज में हो रहा है, ठीक है, ए बी सी डी एक सीक्वेंस में जो है, जब आप किसी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं एक सीक्वेंस में सीपीयू से रन कर रहा है, तो उसे कहा जाता है सीक्वेंसिंग, ठीक है। सो causing the CPU to step through a series of micro operation is called sequencing. इस टर्म को सीक्वेंसी कहा जाता है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि what does sequencing mean in CPU? So it is to cause CPU to step through a series of micro operation. ठीक है। तो ये जो काम होता है ना सीक्वेंसिंग का, ये कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करता है, ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि हर इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में रखकर वन बाय वन उसे एग्जीक्यूट कराए सीपीयू के द्वारा और सीपीयू के बाकी कंपोनेंट्स के द्वारा, ठीक है। सभी इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर में अरेंज करना और उसी ऑर्डर के हिसाब से उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है कंट्रोल यूनिट का होता है, और वो डायरेक्ट करता है बाकी कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू को उस हिसाब से काम करने के लिए। सो इट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो इसकी टर्म के बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटमेंट देके टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग जो है वो कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करता है, तो कौन सा करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज डैश डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए हमने क्या कहा कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो ब्रेन के बिना तो पर्सन ब्रेन डेड होता है ना, यानी कि वेजिटेटिव कंडीशन में होता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह ब्रेन अगर कंप्यूटर का सीपीयू काम नहीं कर रहा है तो यानी कि कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी चीज उसके साथ कनेक्ट नहीं है, काम नहीं कर रही है, उसके साथ कनेक्टेड कोई भी चीज है, कोई भी वर्क नहीं कर रही है। तो अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, व्हाट डज इट कॉल, इट्स कॉल्ड ऑफलाइन, उसे कहा जाता है ऑफलाइन। अभी वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, वर्क नहीं कर रही है, तो सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं है तो यानी कि काम नहीं कर रहे। कनेक्टेड है तो ऑनलाइन, और नॉट कनेक्टेड तो इसको कहा जाता है ऑफलाइन। यहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक, सीपीयू कनेक्टिविटी का। Whereas clock speed is the gross number of operation performed by a processor per second, ठीक है। क्लॉक स्पीड अभी हमने देखा कि एक सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शंस को जो है वो प्रोसेस कर पा रहा है, उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं, जो कि गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, सीपीयू की स्पीड होती है, ठीक है। सो वेयर एज क्लॉक स्पीड इज द ग्रॉस नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ प्रोसेसर पर सेकेंड, फ्लॉप्स रिप्रेजेंट डैश ऑफ प्रोसेसर पर सेकेंड। फ्लॉप्स यहां पर क्या प्रेजेंट रिप्रेजेंट जो है वो करता है।
ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज फ्लॉप्स रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लॉप्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें, सो दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इवन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी स्पीड भी फ्लॉप्स में ही मेजर की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सो क्लॉक स्पीड जो है वो ग्रॉस नंबर ऑफ ऑपरेशन बता रही है। फ्लॉप्स क्या बता रही है? वेस्टेड टाइम, इफेक्टिव आउटटर्न, वर्स्टेड साइकिल्स या क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड तो ग्रॉस नंबर ऑफ प्रोसेसिंग बता रही है, फ्लॉप्स क्या बताती है? इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोसेसिंग हेल्ड पर सेकेंड। उसमें से जो वेस्टेड टाइम है या वेस्टेड साइकिल है उसे एलिमिनेट करके, मतलब आप क्लॉक स्पीड में से वेस्टेड साइकिल को एलिमिनेट कर देंगे तो यू गेट अ फ्लॉप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू को इंटरनल जो पावर सप्लाई है, एक तरह से आप बैकअप भी कह सकते हैं, वो क्या है? सीवीटी, यूपीएस, एसएमपीएस या स्टेबलाइजर। सो इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट जो है सीपीयू की, दैट इज एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट की तरह काम करता है, एसी को ये कन्वर्ट करता है डीसी में। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट converted into direct current by this electronic device that is called SMPS, switched mode power supply, and that is a internal power supply unit of CPU. Question number 21, part of CPU which coordinates all function of computer and other components. आपको बताना है वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और बाकी जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है उनके साथ भी उनके सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या एएलयू। तो अभी हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सभी इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस करना और उस हिसाब से बाकी कंपोनेंट्स को डायरेक्ट करना, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरह से जो भी सीपीयू का और बाकी कंपोनेंट्स के साथ जो भी फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय कंट्रोल यूनिट। Control unit of CPU coordinates all function of computer and other components. Question number 22 is, yes, 22. The dash is the biggest power consumer on a computing device. आपका जो कंप्यूटर है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसका कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, सबसे ज़्यादा जो है पावर यूज करता है? डिस्प्ले, हार्ड ड्राइव, मेमोरी मॉड्यूल, सीपीयू। तो आपके जो टैब्स और स्मार्टफोन्स रहते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर कंज्यूमिंग होती है ना, दैट इज ऑफ डिस्प्ले। वो डिस्प्ले की होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्प्ले बड़ी उतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर बेसिकली की, तो दैट इज सीपीयू। ठीक है, सो दैट इज सीपीयू। ठीक है, सो सीपीयू, क्योंकि उसमें मदरबोर्ड रहता है, सबसे ज़्यादा जो है मेमोरी कंजप्शन वो सीपीयू कहता है। अगर स्मार्टफोन्स वगैरह में पूछा जाए तो यू कैन मार्क एन आंसर ऑफ डिस्प्ले। What is the role of CPU in the booting process of a computer? तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम को अपने बूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उसमें जो CPU का क्या काम है? The CPU loads the operating system into RAM. The CPU configures the BIOS settings, that is basic input output system settings. The CPU execute the instructions stored in the firmware to initiate the boot process, or the CPU establish a connection with the internet.
तो CPU तो बिना इंटरनेट के भी आपको वर्क करता है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है नहीं है, स्टिल CPU वर्क्स। तो CPU जब भी बूटिंग प्रोसेस होता है, CPU का क्या काम होता है, वो उस बूट प्रोसेस को इनिशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज फेड इन द फर्मवेयर। What is the significance of the CPU in overall computer performance? कंप्यूटर की पूरी परफॉर्मेंस में CPU का क्या फंक्शन है? The CPU has no impact on computer performance. ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन के हिसाब से सारा कंप्यूटर काम करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। The CPU is the most critical component that determine the speed and efficiency of task execution. Yes, that can be one thing. The CPU only affects the graphics performance of a computer. Only, जहाँ पे भी ये only आ जाता है ना, एग्जाम्स में भी ना, जहाँ जिस ऑप्शंस में ओनली लिखा होगा ना, उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इट बिकम्स क्वेश्चनेबल। ठीक है, सिर्फ अब CPU है वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल डेटा एंड फाइल्स इन द कंप्यूटर। यस इट इज, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या है, CPU जो है वो, और साथ में यहाँ पर ऑल डेटा, सारे डेटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए आप मेमोरी यूनिट, जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। सो द CPU का जो मेन काम क्या है, इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट, उसी पर बेस की जाती है कि कंप्यूटर की स्पीड से जो है टास्क को परफॉर्म करेगा, क्या उसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड रहेगी, वो सब CPU पे बेस कर रखता है। कंप्यूटर की एफिशिएंसी, स्पीड, वो सब उसके CPU पे बेस करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज dash is used placed to cool the processor in the motherboard whenever it gets hot. तो अब हमने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई कौन कंज्यूम कर रहा है, CPU कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं, तो अब वो जो हीट जनरेट हो रही है उसको कम करने के लिए मदरबोर्ड पे, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वहीं पर है। अब पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब वो गर्म हो जाता है तो उसे कूल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनबिल्ट रहता है प्रोसेसर में, क्या है वो? वाटर, आइस बॉक्स, फैन या एयर कंडीशनर। सो प्रोसेसर में जो है इनबिल्ट फैन रहता है। जब भी CPU हॉट हो जाता है, पावर कंजप्शन की वजह से गर्म हो जाता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए देयर इज अ इनबिल्ट फैन इन द मदर बोर्ड। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फैन। सो दैट वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट MCQs ऑन CPU। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर MCQs करेंगे। सो आई होप आपको इस MCQ सीरीज से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और that is it from my side. Thank you very much. Take care and keep working hard.